लोग प्रसन्न हैं और धन पदार्थ संतान की इच्छा भी नहीं है, यानी किसी न किसी प्रकार से वे खुश और तृप्त हैं, तो फिर आत्मज्ञान की श्रेष्ठता क्यों है? तो वास्तव में संपन्न या संतानवान केवल बाहर से ही धनी, तृप्त और खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर की वस्तुओं पर आधारित है, जो कि समय आने पर नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सब पदार्थ जैसे वैभव, संतान, सुख, सुविधा समय पर मिलते हैं और समय आने पर नष्ट भी हो जाते हैं। अतः इनको प्राप्त करने में जो आनंद व खुशी मिलती है वह भी समय पर निर्भर है। इसलिए जो चीज समय की डोरी से बंधी है उसे सुख दुख से मोक्ष देना व लोक परलोक का आनंद देने वाली कैसे माना जाए? क्योंकि पदार्थ तो क्षणभंगुर व नष्ट होने वाले हैं। जैसे कोई वस्तु अज्ञानी पुरुष को आनंद दे रही है, पर वही जब नष्ट होती है तो उसे शोक होता है और वह निराश हो जाता है। निष्कृष्ट वस्तु को प्राप्त होने में जो खुशी मिलती है वो केवल इसके नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा आने से है, क्योंकि हर पल इन विषय पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है, जिससे उनकी नश्वरता भी सिद्ध होती है। देखा जाए तो जागृत अवस्था में जो पदार्थ जीव को है और जिन पर वो हवाई महल बनाता है और खुशी से फूलता है तथा कुकर्म भी करता है, पर सपने में इनसे अलग होके इनको भूल कर छोड़ देता है, क्योंकि गहरी नींद में तो कुछ भी साथ नहीं रहता और न कोई बात देखने में आती है। ऐसे जैसे जीव उस वक्त मृत्यु का दूसरा रूप है, न किसी बात का हर्ष, न बंधन, न चिंता, बल्कि आनंद रहता है, जैसे उसने अपना काम उतार दिया हो। ऐसे मशहूर मौलाना रूमी ने फरमाया है, नींद में कैदी को कैद की खबर नहीं रहती, राजा को अपने धन माल की खबर नहीं रहती। उस वक्त दोनों एक जैसे हैं, न उनकी चिंता, न स्मरण, न इंतजार। दुनिया के भोग पदार्थ हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तो फिर कौन सी अवस्था उसको मोक्ष और आनंद देगी? ज्ञानी पुरुष अस्थिर और बेवफा माया से अपने को दूर रखकर उसे सदा साथ देने वाली अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में मिला देते हैं। आत्म ज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी रहता है। वो किसी भी प्रकार की वक्त की डोरी से बंधा नहीं है, क्योंकि आत्मा तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान व भविष्य काल में जारी है, सब अपना स्वरूप ही है। इसलिए इस ज्ञान से जो आनंद व सुख होता है वह किसी बाहरी वस्तु का आधार नहीं रहता। इस आनंद में कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिस्थिति नहीं आती, बल्कि हर परिस्थिति में वो एक ही रहता है। जगत के भौतिक सुख और पदार्थों से आत्मज्ञान अधिक आनंद देने वाला है। इसका बाहर की वस्तु से गुम हो जाने का भय भी नहीं रहता। शरीर रहे या न रहे, दूसरा कोई मौका आए जाए, पर स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है और एक रस है। इसलिए वो जो आनंद और आराम आत्मज्ञान द्वारा जीव को प्राप्त होता है वो सदैव स्थिर है। इस आनंद के मिलने से बाकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी वस्तु दिखती जरूर है और उसकी तृष्णा नहीं रहती। आत्मज्ञान न होने से अज्ञानी की इच्छा व तृष्णा तृप्त होने के बजाय और चाहिए अर्थात बढ़ती है। जैसे जैसे दुनिया के पदार्थ अर्थात धन, संतान और पद बढ़ते हैं, वैसे वैसे तृष्णा भी अधिक बढ़ती है। जैसे आग में तेल डालने से आग ज्यादा भड़कती है, इससे क्षणभंगुर पदार्थों से मोक्ष और आनंद की उम्मीद रखना केवल मूर्खता है। इसलिए महापुरुषों ने जगत के प्रपंच को इंद्रधनुष की तरह अस्थिर माना है और दिल की दृष्टि को उसने साफ करके आत्मज्ञान स्वरूप रूपी सूरत दिखाई है।
इसलिए उचित है जिसको परमात्मा को पाने की बहुत प्यास हो वह इस पदार्थों के स्थिर रहने या न रहने को दिल की तराजू में पूरी तरह तोले, समझ के सौदे, फिर उसके मोह और बंधन से अपने दिल को वश में करे। जो अपने मन को इस नाशवत वस्तुओं से निकाल कर आत्मज्ञान की तरफ लगाता है वह प्रेम, समझ, दर्द व साधना से सत्य को पहचान कर तृप्ति व आनंद को प्राप्त होता है। इसके बिना जीव को मुक्ति पद पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा सर्वत्र है, स्थिर है। उसको प्राप्त करने के लिए दैत्य का पर्दा हटाना पड़ता है। इसके लिए कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि अन्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सख्त प्रयत्न करना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान सब पदार्थों व पदों से श्रेष्ठ है।